Good morning students, welcome in maths class. Today we are going to do worksheet 1 of unit 1, numbers up to 99 crore 99 lakh 99,999. Our question 1 is write the number names for the following numerals using commas between periods. यानी कि हमको नंबर नेम राइट करने हैं, जो नुमरल्स दिए हुए हैं इनको स्पेलिंग्स में लिखना है यूजिंग कोमास बिटवीन पीरियड्स वाइज जो है इनको डिफरेंट अलग करते हुए बीच में कोमास भी लगाने हैं. ऑल्सो रीड दैम अलाउड, और इनको लाउडली बोलना भी है. तो इसको करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से पीरियड्स जो है इनके और प्लेसेस जो है एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ. जो आपकी लास्ट क्लास थी 4th क्लास में आपने लैक्स के पीरियड तक किया था. 3 पीरियड्स किए थे. वंस का पीरियड था, देन थाउजेंड्स का पीरियड किया था, और हमने लैक्स का पीरियड किया था. जो वंस का पीरियड था इसमें 3 प्लेसेस थे. ये जो है ये हमने क्या लिखे हैं, पीरियड्स, और इनके कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस जो हैं वंस के 3 प्लेसेस थे. वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. और 1000 के कितने प्लेसेस थे, याद है किसी को? 2 प्लेसेस थे, 1000 एंड 10,000. और 4th में आपने लैख का 1 ही प्लेस किया था, ओनली लैख. अब जो नेक्स्ट प्लेस क्या आएगा, इसका नेक्स्ट प्लेस आएगा 10 लाख. 4th में आपने 6 जो है प्लेसेस तक के नंबर को किया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स. अगर हम जो है नेक्स्ट प्लेस जो आएगा वो क्या आएगा, 10 लैक्स. तो ये हमारे पास अब 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस तक के जो है नंबर्स आ गए. तो अब यहाँ से ही हम इसी को ही देखते हुए यहाँ पर इसको पीरियड वाइज सेपरेट करेंगे. हम देखेंगे कि जो वंस का पीरियड है उसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स. इट मीन्स जो 7, 8 और 0 ये कौन से पीरियड के हैं, ये वंस के पीरियड के हैं. तो इसके बाद हम कोमा लगा देंगे. जो नेक्स्ट जो 2 डिजिट हैं वो 1000 के पीरियड के हैं, यानी कि 5 एंड 3 ये हमारे पास 1000 के पीरियड के आगे. और नेक्स्ट के जो 2 डिजिट्स आएंगे वो हमारे पास जो है वो लैक्स के पीरियड के होंगे, यानी कि 9 एंड 4 जो है वो लैख के पीरियड में है. और यहाँ पर हम इनको सेपरेट करने के लिए कोमा लगा देंगे. तो हमने पीरियड वाइज जो है इनको सेपरेट कर लिया. अब हम इनके नंबर नेम्स को बहुत ईजिली लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे फर्स्ट जो 3 डिजिट हैं वो वंस में आ गए, नेक्स्ट 2 जो है वो 1000 में आ गए, नेक्स्ट 2 जो है वो लैक्स में आ गए. तो हम लिखेंगे 49,35,087. तो अब अगर हमको पीरियड्स और प्लेसेस अच्छे से क्लियर हो तो हम बहुत फास्टली जो है इनके नंबर नेम्स को राइट कर सकते हैं. एक बार फिर से देख लीजिए. जो वंस का पीरियड होता है उसमें फर्स्ट 3 जो है प्लेसेस, फर्स्ट 3 डिजिट्स आते हैं राइट हैंड साइड से. फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो वंस के पीरियड में आएंगे, देन 2 डिजिट्स जो है वो 1000 के पीरियड में आएंगे, और फिर जो 2 डिजिट्स आएंगे वो लैक्स के पीरियड में आएंगे. अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इनको पीरियड वाइज जो है कोमास लगाने हैं. देखो यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग कोमास बिटवीन पीरियड. हमने पीरियड्स के अकॉर्डिंग इनमें कोमा लगा दिए. अब हम इनका नंबर नेम राइट करेंगे. तो नंबर नेम क्या बनेगा इसका, 49 लैक्स, 49,35,000. अब यहाँ पे 100 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है तो हम सीधा ही क्या लिखेंगे, 49,35,087. इस तरह से हमने जो है अपनी क्वेश्चन कंप्लीट करना है. अब जो बी पार्ट है इसमें है 93,00432. तो इसको हम पीरियड वाइज जो है हम इसमें कोमा लगा देंगे. फर्स्ट 3 डिजिट जो है राइट हैंड साइड से ये वंस प्लेस के हैं, देन नेक्स्ट 2 डिजिट जो है वो 1000 के हैं, और नेक्स्ट 2 डिजिट जो है वो लैक्स प्लेस पीरियड के हैं. तो हम क्या लिखेंगे, 93 लाख. अब क्योंकि 1000 के पीरियड का हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो हम डायरेक्ट ही कहाँ पे आ जाएंगे, वंस के पीरियड में, 93,432. इसी तरह से ही यहाँ पर हम फिर से इनके पीरियड वाइज जो है इनको सेपरेट करते हुए कोमा लगाएंगे. फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है राइट हैंड साइड से वो वंस के हैं, देन 08 1000 में आ जाएगा, एंड 07 जो है वो लैक्स में आ जाएगा. तो हम कैसे लिखेंगे, 70,80,201.
अब जो डी पार्ट है इसमें हम फिर से वही सिस्टम करेंगे कि जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो वंस पीरियड में आ जाएंगे, नेक्स्ट 2 जो है वो 1000 के पीरियड में, लास्ट 2 जो है वो लैक्स के पीरियड में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 10,11,001, 10,11,001। नेक्स्ट ई पार्ट में 430 जो है वो वंस के पीरियड में, 05 जो है वो 1000 के पीरियड में, और 90 जो है वो, अगर आप अपने चाहते हो तो आप यहाँ पे पीरियड लिख भी सकते हो, वंस का पीरियड, देन 1000 का पीरियड एंड लैक्स का पीरियड। या आप पेंसिल से लिखोगे, पेन से नहीं लिखोगे। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 90,05,430। इसी तरह से यहाँ पर भी 004 जो है वो वंस का पीरियड में आ जाएगा, 58 जो है 1000 के पीरियड में, 63 जो है वो लैक्स के पीरियड में आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 63,58,004। तो इस जो क्वेश्चन 1 के जो हैं टोटल 12 पार्ट्स हैं, जिसमें से 6 पार्ट्स हमने कर लिए, बाकी के जो 6 पार्ट्स हैं वो आप खुद से करोगे, फेयर नोटबुक पे करोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट्स। तो ये आपका बुक वर्क ही है, बुक में ही करना है। आपने देखोगे बुक में पेज आपके जो वर्कशीट 1 का पेज है, पेज नंबर 3 है। इस पेज नंबर 3 पर जो आपको टेबल बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी टेबल में ही आपको फिल करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है नुमरल, पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। आप देखोगे यहाँ कोमास लगा करके इनको सेपरेट किया हुआ है पीरियड वाइज, और जहाँ पर ग्रीन कलर किया हुआ है इट मीन्स वो जो है डिजिट एंड सर्कल्ड है, उस पर सर्कल किया हुआ है। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 7 पर सर्कल किया हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये तो वंस का पीरियड है, देन 1000 एंड लैक्स। तो ये कौन से पीरियड में आ रहा है, 7 जो है वो लैक्स के पीरियड में आ रहा है। और इसका प्लेस क्या है, यहाँ पर फर्स्ट जो होता है ये लैक में 1 लाख है, और ये जो है वो 10 लाख का है। इसका प्लेस क्या आएगा, 10 लैक्स। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 7 लिखने के बाद इसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी के प्लेस पर हम क्या लगा देंगे, ज़ीरोज़ लगा देंगे। इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 70 लाख। तो आपकी बुक में इसको वर्ड्स में भी दे रखा है और इस नंबर में भी दिया हुआ है। तो हम इसको 1 टाइप से लिखेंगे, दोनों में से आप कोई एक टाइप से लिख सकते हो। तो हम इसको इस टाइप से यहाँ पर प्लेस वैल्यू राइट करेंगे। जो बी पार्ट है, अब यहाँ देखेंगे हमको 4 के ऊपर सर्कल किया हुआ है, ग्रीन कलर जो है 4 पर है। तो ये वंस का पीरियड है और 4 जो है वो 1000 के पीरियड में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स, और इसका प्लेस, पीरियड तो थाउजेंड्स है और इसका प्लेस क्या आ जाएगा, ये 1000, और ये 4 जो है वो 10,000 पर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10,000, और इसकी प्लेस वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, 40,000। 4 के आगे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है 9 के ऊपर सर्कल किया हुआ है, और ये 9 जो है वो वंस के ही पीरियड में आता है, और इसका प्लेस भी क्या है, वंस है। और इसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि 9 के आगे कोई और डिजिट नहीं है, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू भी सिर्फ सिंगल डिजिट 9 आ जाएगी। नेक्स्ट डी पार्ट में फिर से 4 पे, यहाँ पर 4 पे सर्कल किया हुआ है। ये 4 जो है वो अगेन जो हमारे पास वंस का पीरियड आ गया, और इसका प्लेस क्या है वंस के पीरियड में, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो ये कौन से प्लेस पर है, हंड्रेड्स प्लेस पे है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 400, क्योंकि 4 के आगे 2 डिजिट्स हैं। तो हम इसके आगे प्लेस वैल्यू लिखने का एक्चुअली मेथड क्या होता है कि जो भी नंबर होता है, डिजिट होता है, 4 को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो 100 प्लेस पे है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 400। इसका एक्चुअल मेथड तो यही होता है। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरो लगा सकते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट में 8 के ऊपर सर्कल है, जो कि कौन से पीरियड में आ रहा है, वंस एंड थाउजेंड्स के पीरियड में। इसका पीरियड क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स, और इसका प्लेस क्या है, 10,000, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 8 के आगे, क्योंकि 10,000 प्लेस पर है तो हम 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 80,000। नेक्स्ट जो है एफ पार्ट में 4 पर सर्कल है, और 4 जो है वो लैक्स के पीरियड में है, और इसका प्लेस भी क्या है, लैक है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या करेंगे हम, 4 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेस वैल्यू भी क्या आ जाएगी इसकी, 4 लाख। या फिर 4 के आगे 5 डिजिट्स हैं तो हम
5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के एफ पार्ट तक कर लिया। जो इसका जी और एच पार्ट है ये आप खुद से करोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नुमरल्स यूजिंग कोमास बिटवीन पीरियड्स। ये हमको नंबर नेम दिए हुए हैं बुक में ही और हमने इनके नुमरल्स राइट करने हैं। तो आप क्या करोगे, अपनी बुक में ही साइड में एक लाइन लगा लोगे, खाली स्पेस है आप वहाँ देखोगे, पेज नंबर 3 पर भी और 4 पर भी, दोनों पेजेस पर यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा। वहाँ पर आप एक लाइन लगा लोगे और 3 पीरियड्स लिख दोगे, वंस, देन 1000 एंड लैक्स, और गैप में लिखोगे ताकि आप कोमास लगा करके आप उसके नंबर्स राइट कर सको पीरियड्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ए पार्ट है 81,36,296। तो आप देखोगे 81 लाख, तो लाख के पीरियड में हम 81 लिख देंगे, देन हम कोमा लगाएंगे। 36,000, तो 1000 के पीरियड में हम 36 लिखेंगे, कोमा लगा के इसे भी सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट है 296, तो वंस के पीरियड में हम 296 लिख देंगे। बी पार्ट में देखो 34,17,102। अब क्योंकि यहाँ पर 34 लाख है तो हम लाख के पीरियड में 34 लिखेंगे। 1000 जो है वो 17 है तो 1000 के पीरियड में हम 17 लिखेंगे। 102, और नेक्स्ट जो है वंस के पीरियड में 102 लिखा जाएगा। अगर आप इस तरह से आप ऊपर पीरियड लिख लोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये वाला काम करना। तो इसलिए आप लाइन लगा करके थोड़ा गैप दे के पीरियड्स को लिख लेना। सी पार्ट में है 7,08,905, तो लैख के पीरियड में ओनली नंबर जो है वो 7 है, तो इसे हम 07 भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 लाख के प्लेस पे कोई नंबर नहीं है। तो आप वहाँ पर इसको 70 नहीं करोगे, 07 लिखोगे। देन 8000, इसमें भी बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो 8000 में यहाँ पर पहले 8 लिख देंगे और फिर 0 लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 80। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने 8000 कैसे लिखना है, 08 करके। तो अब ये 8 है और इसमें क्योंकि 8000 दिया हुआ है तो इट मीन्स 10,000 प्लेस पे क्या आएगी, 0 आएगी। देन 905। नेक्स्ट है 40,89,905, तो लाख के पीरियड में हम 40 लिखेंगे। 40 लाख, अगर 40 है तो 40 लिखा जाएगा, अगर ओनली 7 है तो 07 लिखा जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर 80 होता तो 80 लिखा जाता, अब 8 है तो 08 लिखेंगे। अब वापस हम डी पार्ट पे आते हैं। 40,89,000, तो 1000 के पीरियड में हम 89 लिखेंगे। 905 जो कि वंस के पीरियड में आ जाएगा। आपने इनके बीच में कोमास ज़रूर लगाने हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है 93,06,006, तो लाख के पीरियड में हम 93 लिखेंगे। 1000 के पीरियड में 6 जो है 1000, ओनली 6000 है तो हम कैसे लिखेंगे, 06, क्योंकि अगर 60 लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। हम क्या लिखेंगे, 06,000 देन 6, तो यहाँ पर जो है 100 और 10 प्लेस का हमें कोई नंबर, कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पे हम 0 लगाएंगे और 1 प्लेस पे क्या लिखेंगे, 6। तो आप अब देखोगे कि इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो हमने इसके 5 पार्ट्स कर लिए हैं ई तक। FGHIJ जो है बाकी के 5 पार्ट्स जो हैं वो आप खुद से करोगे। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे भी पीरियड लिख करके और उनके बीच में कोमास लगा करके आप जो है नेक्स्ट पेज पर बुक में ही करोगे। तो जो क्वेश्चन 1 है ये नोटबुक का है, तो 2 और 3 जो है ये आपने बुक में ही करना है। तो हमारी वर्कशीट 1 जो है आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट 2 करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।